Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Reality Life SD. Another week, another video. Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे how to be successful in life through replacing negative thoughts with positive thoughts. 10 ऐसी मनफी सोचें जिससे हर इंसान को हर मुमकिन तौर पर बचना चाहिए, वो ये हैं। नंबर 1, मैं काबिल नहीं हूँ। कि आपने ज़िंदगी में ऐसा सोचा है कि आप किसी काम या शख्स के काबिल नहीं हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम किसी काम के काबिल नहीं हैं तो ऐसी सोच हमारी खुद एहतमादी की धज्जियाँ उड़ा कर रख देती है और हमें नाकाम बना देती है। हो सकता है जो आप हासिल करना चाहते हो उसको हासिल करने के लिए जो काबिलियत दरकार है वो अभी आप में ना हो, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं। ज़िंदगी में आप जो भी चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए जो काबिलियत दरकार है उसे सीखा जा सकता है। पुरानी मनफी सोच मैं काबिल नहीं हूँ को मैं हर चीज़ को हासिल करने की काबिलियत रखती हूँ कि नई सोच से तब्दील किया जा सकता है। नंबर 2, मैं नहीं कर सकती। बहुत से लोग कोशिश करने से पहले ही अपने जहन में ये सोच लेते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकती। माहिरीन के मुताबिक जो लोग इस मनफी जुमले का ताला अपनी सोच पर लगा लेते हैं वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान हमेशा वही कर सकता है जिसका इसके जहन को यकीन हो कि वो कर सकता है। जब किसी काम को करने से पहले ही इंसान के जहन में ये मनफी सोच बैठ जाए कि मैं नहीं कर सकती तो वो वाकई में कुछ नहीं कर सकती। पुरानी मनफी सोच मैं नहीं कर सकती या कर सकता को मैं जिस काम को भी करने का एक बार जहन बना लूँ उसको कर लेती हूँ कि नई सोच से तब्दील किया जा सकता। नंबर 3, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है इसलिए मैं बदनसीब हूँ। कुछ लोगों के साथ अगर कुछ बुरा हो जाए तो वो ख़ुद को बदनसीब समझने लगते हैं। ऐसे लोग जब किसी के पास कुछ अच्छा देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो खुशनसीब हैं। हालांकि बेशुमार बुरे वाक़यात बदनसीबी के बजाय आने वाले दिनों में खुशनसीबी का बाइस बनते हैं। इसीलिए ख़ुद को या दूसरों को खुशनसीब और बदनसीब के बॉक्स में बंद ना करें, क्योंकि जो दूर से खुशनसीब नज़र आते हैं वो बेशुमार बुरे वाक़यात से गुज़र कर ही खुशनसीबी तक पहुंचते हैं। पुरानी मनफी सोच में बदनसीब हूँ को अच्छे वाक़यात मेरे साथ भी रहनुमा हो सकते हैं कि नई सोच से तब्दील किया जा सकता है। नंबर 4, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी। आप जिस बात पर भी यकीन रखते हैं वो आपके लिए हकीकत बन जाती है। आप अपनी आदत और फ़ैसलों से अपना मुस्तकबिल बनाते हैं। आप अपनी मनफी सोच की वजह से रास्ते में आने वाले मौक़े खुद गंवाते हैं, इसलिए अपने जहन को नए मौक़ों के लिए हमेशा खुला रखें। पुरानी मनफी सोच मुझे नहीं लगता कि मैं कभी को मैं पुरएतमाद हूँ कि मैं हमेशा की नई सोच से तब्दील किया जा सकता है। नंबर 5, जैसी मैं हूँ मुझे वैसा नहीं होना चाहिए था। चाहिए का लफ्ज़ इंतहाई मनफी है, आपको बेहतर बनने से रोकता है। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मैं इतनी मेहनती, पुरएतमाद, वक्त की पाबंद, चालाक, अक्लमंद या समझदार नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए था। ख़ुद को ऐसी बातें बताने के बजाय अपने ऊपर काम करें, क्योंकि सिर्फ ख़ुद को बताने से मसला हल नहीं होगा। ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए अमली तौर पर कुछ करें। पुरानी मनफी सोच के जैसी मैं हूँ मुझे वैसा नहीं होना चाहिए था को मैं ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए ख़ुद पर काम कर रही हूँ कि नई सोच से तब्दील किया जा सकता है। नंबर 6, मैं कमज़ोर हूँ इसलिए इन हालात का सामना करने की ताकत मुझ में मौजूद नहीं है। ज़िंदगी में कभी कभार ये ख़याल आ जाए कि आप मज़बूत नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में सबको ऐसा महसूस होता है। लेकिन हर वक्त यही सोचते रहना कि मैं कमज़ोर हूँ आपको ज़हनी तौर पर मफलूज बना देता है। हो सकता है कि अभी आप इतने मज़बूत ना हो जितना मज़बूत आपको ख़ुद को देखना चाहते हो, मगर इसके लिए सिर्फ सोचने के बजाय अमली तौर पर भी कुछ करें। पुरानी मनफी सोच में कमज़ोर हूँ को मैं ताकतवर हूँ और मेरे अंदर हर किस्म के हालात का सामना करने की ताकत मौजूद है कि नई सोच से तब्दील किया जा सकता है। नंबर 7, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है, कोई मेरा नहीं है। हो सकता है कि वक्ती तौर पर कोई आपका ना हो या कोई आपके पास ऐसा ना हो जिसको आपकी परवाह हो, मगर ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि इसमें कोशिश करने से आपकी परवाह करने वाले प्यारे ज़रूर मिल जाते हैं। इसलिए कोशिश जारी रखें। पुरानी मनफी सोच किसी को मेरी परवाह नहीं है या कोई मेरा नहीं है को मैं ख़ुद को इतना कीमती बना रही हूँ कि लोगों को मेरी परवाह होगी
اور وہ مجھے اپنانے پر فخر محسوس کریں گے کہ نئی سوچ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، میں بیوقوف ہوں۔ غلطیاں کرنے والے اکثر لوگ خود کو بیوقوف سمجھتے ہیں، حالانکہ عقل مند یا سمجھدار لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ انسان بیوقوف نہیں ہوتا، بلکہ اس سے لا علمی کی وجہ سے بیوقوفی یعنی غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے خود کو بیوقوف کہنے کے بجائے جس معاملے میں آپ کا علم کم ہو، خود کو اس معاملے میں شعوری طور پر ایجوکیٹ کریں تاکہ آپ دوبارہ اس معاملے میں بیوقوفی یعنی غلطی نہ کریں۔ پرانی منفی سوچ میں بیوقوف ہوں کو میں اپنی ضرورت کے مطابق اپنے علم میں اضافہ کرتی ہوں کہ نئی سوچ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 9، میں ایک ناکام انسان ہوں۔ کسی ایک ناکامی کے بعد خود کو ناکام قرار دینا انتہائی منفی سوچ ہے۔ اگر آپ ناکام نہیں ہوں گے تو آپ کامیاب کیسے ہوں گے؟ کیونکہ بہت سی کامیابیاں پہلی بار ٹرائی کرنے سے نہیں ملتی، ان کے لیے ناکامی کے پل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ناکام ہونے سے نہ گھبرائیں۔ منفی سوچ میں ایک ناکام انسان ہوں کو میں ایک ناکامی سے گھبراتی کیونکہ یہ ایک کامیابی کی سیڑھی ہے کہ نئی سوچ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ضرور کچھ برا ہونے والا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اگر کوئی پیش گوئی کرنی ہو تو وہ منفی پیش گوئی ہی کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے ضرور کچھ برا ہونے والا ہے اور پھر ان کے ساتھ واقعی برا ہو جاتا ہے، کیونکہ ذہن جو سوچتا ہے اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ویسے تو پیش گوئی کرنے سے پرہیز کریں، لیکن اگر کچھ پیش گوئی کرنی ہی ہے تو اچھی کریں۔ پرانی منفی سوچ کچھ برا ہونے والا ہے کو کچھ اچھا ہونے والا ہے کہ نئی سوچ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو فرینڈس آپ کو کیسی لگی ہے؟ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اینڈ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔